ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अभी हम जो लास्ट क्लास में हमने कुछ मिस कुछ एक्सप्रेशन देखे थे, कुछ हमने वेन डायग्राम देखे थे, तो उसको हम एक बार पहले दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 100 है, ओके, टोटल कितने हमारे पास 100 स्टूडेंट्स, 80 ड्रिंक पेप्सी, 60 ड्रिंक स्प्राइट, है ना, 60 ड्रिंक स्प्राइट, ठीक है। नन का हमारा यहाँ यूज है ना, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर कि यूनियन इज नॉट फिक्स्ड, यूनियन इज नॉट फिक्स्ड, है ना। आई होप लास्ट क्लास सभी ने किया होगा, तो आपको पता है कि यूनियन फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड क्या होता है हमारे पास। मींस यहाँ पर यूनियन इज नॉट फिक्स्ड मींस नन का हमारे पास यहाँ पर यूज होगा, ओके। जीरो भी पॉसिबल होता है नन का, है ना, ऐसा नहीं है कि नन का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इस केस में जीरो भी होगा, ओके। पर हमें ये चीज गिवन नहीं होगा कि हमारे पास सभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे एटलीस्ट वन ड्रिंक लाइक करेंगे या ड्रिंक करेंगे, है ना, जो भी है। अब यहाँ पर समझना, आप बता सकते हो इसका मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। 60, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 60, हमें पता है, जैसे दो हमारे सेट हैं, दैट इज 80 एंड 60, तो हमें पता है जो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है वो हमारा यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्लियर, ठीक है। ये 60 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, नन का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 20, ओके। नन का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 20, ठीक है। अब देखो, नन का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा है ना, नन का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो इसका मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 40, 20 एंड 40, ओके। नन का वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 40, 20 एंड 40, ठीक है। अब यहां से हमें नन का रेंज पता है, नन का रेंज हमारा क्या है 0 to 20, ओके। नन का हमारा रेंज क्या है, दैट इज 0 to 20, ओके। अब एक चीज बताना, जो हमारे पास यहाँ पर यूनियन है ना, जो हमारे पास यहाँ पर यूनियन है, दैट इज दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना। इसका अगर मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो क्या आएगा, यूनियन का हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मीन्स ये थ्री एरियाज का हमारा जो टोटल होगा दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, है ना, वो कितना आएगा, दैट इज 100, ओके। 100 क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और हमें पता है ये हमें चेक नहीं करना, ओके। जो भी हमारा टोटल होगा वही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ओके। जो हमारा टोटल होगा वही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। एंड यूनियन का हमारा मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दैट इज 80, दैट इज 80, ठीक है। और 80 हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारे पास यहाँ पर सेट्स में वैल्यू गिवन होगी तो उसमें जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, उसमें जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारे यूनियन का मिनिमम वैल्यू होगा, ओके। वो हमारे यूनियन का मिनिमम वैल्यू होगा, ओके। तो हमें ये चीज पता है, ओके। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। अगर जैसे मैं थ्री सेट बोलूं आपसे कि हमारे पास 80, 60, 70, मीन्स ये पेप्सी वाले हैं, ये स्प्राइट वाले हैं, ये फ्रूटी वाले हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहां पर मुझे नन का रेंज बता सकते हो, 0 to 20, है ना, 0 to 20, ओके। यूनियन, यूनियन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, दैट इज 100, ओके। यूनियन का हमारा मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दैट इज 80, है ना। देखो दैट इज 80, है ना, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें से हमारे 80 पेप्सी ड्रिंक करते हैं तो इतना हमें पता है कि नन का वैल्यू हमारा मोर देन 20 नहीं हो सकता, ओके। अगर नन का वैल्यू मैंने 21 लिया तो हमारा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, कि 80 स्टूडेंट्स हमारे पेप्सी भी ड्रिंक करते हैं एंड 21 हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी ड्रिंक नहीं करते, फिर तो टोटल हमारा मोर देन 100 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो अगर हम यूनियन को किसी दूसरे फॉर्म में बोले तो हम इसे कह सकते हैं ना कि एटलीस्ट वन का वैल्यू, इसे हम एटलीस्ट वन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, यूनियन को। हमने सीख चुके हैं ये चीज, है ना। यूनियन को हम यहाँ पर एटलीस्ट कह सकते हैं, ओके, दैट इज एटलीस्ट वन, ओके। यूनियन हमारा क्या है, दैट इज एटलीस्ट वन, ठीक है। जैसे ये हमारा एक थ्री सेट डायग्राम है, तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली वन, है ना। ये वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली वन, ये एग्जैक्टली वन, ये क्या होगा हमारा एग्जैक्टली टू, ये होगा हमारा एग्जैक्टली टू, ये होगा हमारा एग्जैक्टली टू, एंड ये होगा हमारा एग्जैक्टली थ्री, ओके। अगर हम ये पूरे एरिया को कंसीडर करें तो पूरा एरिया हमारी किस किस का सम है, एग्जैक्टली वन,
प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 विच इज नथिंग बट, हम उसको कह भी सकते हैं कि एटलीस्ट 1, है ना, हम उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज एटलीस्ट 1। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यूनियन मीन्स हमारा यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज एटलीस्ट 1, एंड एटलीस्ट 1 का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 100 है, मिनिमम वैल्यू हमारा 80 है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी समझ लेना, अगर अभी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिनिमम वैल्यू 80 ऐसे आएगी, देखो अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से रोल नंबर 1 से रोल नंबर 100, ठीक है, अब मुझे गिवन है कि 80 स्टूडेंट्स हमारे पेप्सी ड्रिंक करते हैं। ओके, 80 स्टूडेंट अगर हमारे पेप्सी ड्रिंक करते हैं, तो मुझे पता है जो हमारा ये डायग्राम होगा इसका हमारा मिनिमम वैल्यू 80 होगा, है ना। मींस ऐसा हो सकता है कि रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 80, ओके, सभी स्टूडेंट्स हमारे पेप्सी ड्रिंक करते हैं, है ना, सभी स्टूडेंट हमारे पेप्सी ड्रिंक करते हैं। ओके, अब इन्हीं स्टूडेंट्स में से 60 हमारे ऐसे होंगे जो स्प्राइट भी ड्रिंक करते हैं, ओके, एंड 70 ऐसे होंगे हमारे जो इसमें फ्रूटी भी ड्रिंक करते हैं। क्लियर है? तो हमारे यहां से हमें इस पर्टिकुलर एरिया का मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा, दैट इज 80, विच इज नथिंग बट जो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है, अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे गिवन है, लेट्स से हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 4 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड रग्बी। ओके, एंड रग्बी, ठीक है, हमें गिवन है कि 8 स्टूडेंट्स, है ना, 8 स्टूडेंट्स हमारे क्रिकेट खेलते हैं, है ना, मीन्स दे लाइक क्रिकेट, 6 स्टूडेंट्स हमारे फुटबॉल लाइक करते हैं, 4 स्टूडेंट्स हमारे हॉकी लाइक करते हैं, 2 स्टूडेंट्स हमारे रग्बी लाइक करते हैं। टोटल कितना हो गया? 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20। ओके, हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, और अगर हमारा ये सम 20 आ रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास ओवरलैप हो रहा है, यस, है ना, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम हमारे, मीन्स अगर मैक्सिमम नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ABCDEFGHING, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे A एंड B, ओके, जो चारों स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, जो क्या करते हैं, सभी 4 स्पोर्ट्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, मैं बता सकता हूं ये 2 स्टूडेंट्स हमारे कौन है, दैट इज A एंड B, दैट इज AB, है ना। इन 4 स्टूडेंट्स में से हम कह सकते हैं 2 स्टूडेंट्स हमारे कौन होंगे, दैट इज AB, दैट इज AB, है ना। इन 6 स्टूडेंट्स में से हम कह सकते हैं 2 स्टूडेंट्स हमारे AB हैं, एंड इन 8 स्टूडेंट्स में से हम कह सकते हैं 2 स्टूडेंट्स हमारे AB हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, या आपको मैं अब समझाता हूं, ठीक है, आप देखो 2 स्टूडेंट्स थे हमारे AB जो रग्बी भी लाइक करते थे, हॉकी भी लाइक करते थे, फुटबॉल भी लाइक करते थे, क्रिकेट भी लाइक करते थे। अब रग्बी में हमारे बाकी बचे कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 0, ठीक है। अब हॉकी में हमारे बचे कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 2, फुटबॉल में कितने बचे हैं, दैट इज 4, एंड क्रिकेट में कितने बचे हैं, दैट इज 6, है ना। टोटल अभी हमारा 12 है। ओके, अब हमारे पर यहां पर स्टूडेंट्स कितने होंगे, दैट इज 8, है ना, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स तो हमने हटा दिए यहां से, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स तो हमने यहां से हटा दिए। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन है, क्या इसमें हमारा अब एग्जैक्टली 4 आ सकता है कहीं पर? नो, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली 4 के लिए हमें यहाँ पर सभी 4 स्पोर्ट्स में एटलीस्ट 1 स्टूडेंट चाहिए था, पर हम देख सकते हैं रग्बी अब हमारा इन दोनों के अलावा और कोई लाइक नहीं करता, है ना। तो अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ एग्जैक्टली 3 की, तो कितना आएगा, एग्जैक्टली 3 की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 2, है ना। मींस 2 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो हमारे हॉकी लाइक करेंगे, यही 2 स्टूडेंट्स हमारे इन 4 में भी होंगे, है ना। लेट्स से मैं अगर लेके चलता हूं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं C एंड D, ओके, तो इन 4 में से 2 स्टूडेंट्स हमारे CD होंगे, यहां से 2 स्टूडेंट्स हमारे CD होंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, पर अगर हमने ये नहीं किया होता, है ना, अगर हमने एग्जैक्टली 4 की वैल्यू नहीं ली होती, तो हम यहां पर ये वैल्यू मोर देन 2 रख सकते थे। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास ये चीज गिवन होती, ठीक है, अगर हमने एग्जैक्टली 4 का वैल्यू
2 नहीं लिया होता, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता कि एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो सिर्फ इतना बता दो, क्या ये हमारा मोर देन 2 था? गलती मत करना कभी, ये 4 नहीं होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अभी देखो दो स्टूडेंट ऐसे हो सकता है मैं इसका भी कहीं पर पेयर बना दूं, है ना। देखो कैसे बना सकता हूं मैं इसका पेयर, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। 4 स्टूडेंट्स है हमारे यहाँ पर ABCD, वही 4 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है ABCD, वही 4 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है ABCD, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचे? 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, है ना। अब 2 स्टूडेंट और ला सकता हूं मैं, दैट इज E&F, दैट इज E&F, दैट इज E&F, है ना। तो 4 मत बोल देना कभी, है ना। 4 कभी मत बोल देना कि हमारा एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, है ना। वो हमारा हमें फाइंड करना पड़ेगा। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि मैक्सिमम मींस एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू 4 नहीं होगा, है ना। मींस देखो हमारे पास 6 स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं ऐसे जो हमारे एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट्स लाइक करेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज आपको कब ध्यान में रखना है? जैसे अगर हमारे पास 4 सेट का क्वेश्चन है ना, अगर मृदुल क्या पार्ट रिपीट करना है? 4 इसलिए नहीं होगा, ये बताया ना मैंने कि 4 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, ठीक है, दैट इज ABCD, जो हमारे क्रिकेट लाइक करते हैं, फुटबॉल लाइक करते हैं, हॉकी लाइक करते हैं। और 2 स्टूडेंट्स और ला सकता हूं मैं ऐसे, ओके, जो हमारे रग्बी लाइक करते हैं, फुटबॉल लाइक करते हैं एंड क्रिकेट लाइक करते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वही हमारा एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। ये जरूरी नहीं है। देखो अभी मोर देन 6 इज ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है, अभी ये हमें पता नहीं है, वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टोटल 20 है। पर अगर किसी केस में पॉसिबल भी हो सकता है ना, तो ये हमारा अप्रोच नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कि हमारा ये वैल्यू 4 हमारा एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। क्लियर है? जैसे हमें पता है ये 2 हमारा एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ओके, पर ये 4 हमारा एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। क्लियर है? यस, ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके। तो इस चीज पर हमेशा ध्यान देना, अगर आपका 4 सेट का वेन डायग्राम है और आपने अगर एग्जैक्टली 4 को मैक्सिमाइज किया है, ओके, तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा एग्जैक्टली 3 की मैक्सिमम वैल्यू पे, है ना, एग्जैक्टली 3 की मैक्सिमम वैल्यू पे। फिर जब आप एग्जैक्टली 3 को मैक्सिमाइज करोगे तो आपको एग्जैक्टली 2 का मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस करना होगा। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखो 8 6 4 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम वैल्यू 2 रखा है तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा। यहां से हमारा कितना बचेगा? 2, यहां से बचेगा हमारा 4, यहां से बचेगा 6। तो अब इनको हम मैक्सिमाइज कर देंगे, दैट इज एग्जैक्टली 3 का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज 2 2 एंड 2। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन गिवन है हमें, A is greater than or equal to B, B is greater than or equal to C, C is greater than or equal to D, C is greater than or equal to D, ठीक है। अगर मुझे B का मिनिमम वैल्यू बताना होता, ठीक है, अगर मुझे B का मिनिमम वैल्यू बताना होता तो मैं किस तरह से सॉल्व करता? कोई बता सकता है? सिंपल एक लाइन में समझा सकते हो आप, अगर मुझे B का मिनिमम वैल्यू बताना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूं? ACD इक्वल, पहले साइन देखो अनीशा, साइन देखो। अगर हम ACD को लेट से 5 5 करेंगे और ये हम अगर इसको 3 लेंगे तो क्या ये हमारा पॉसिबल है? B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C, क्या ये हमारा पॉसिबल होगा? नो है ना। एक साइन पर ध्यान दो, A इज ग्रेटर देन, ठीक है। सिंपल देखो क्या करना है हमें, कोई भी वैल्यू गिवन हो, हमें A को मैक्सिमाइज करना है, हमें A को मैक्सिमाइज करना है, जो बचा है हमारा वो हमें इनमें इक्वली डिवाइड करना है, जो बचा हमारा है वो हमें इनमें इक्वली डिवाइड करना है, ओके। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि ए का मेरा मैक्सिमम वैल्यू 5 इज पॉसिबल, है ना, ए का मेरा मैक्सिमम वैल्यू 5 इज पॉसिबल एंड टोटल मुझे यहाँ पर 21 डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना? ए बी सी डी में मुझे टोटल 21 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ? ए को मैं मैक्सिमाइज करूंगा, ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? दैट इज 5। बचा कितना हमारे पास? 16, ओके, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ओके, इसको 19 कर देते हैं, ठीक है, इसको 19 कर दिया, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास? दैट इज 14, ओके, बचा कितना हमारे पास? दैट इज 14। तो 14 अब हम इनको इक्वली डिवाइड करेंगे, ओके। 14 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं? 5 + 4 9 + 5, ओके, दिस मींस 5 5 एंड 4 मींस 5 5 एंड 4, है ना। मींस हमें उन्हें एज क्लोज एज पॉसिबल रखना है।
क्या रखना है हमें उन्हें एज क्लोज एज पॉसिबल। तो बी का वैल्यू 5 आ जाएगा, सी का वैल्यू 5 आ जाएगा, डी का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना प्लीज, बी का वैल्यू 4 लूंगा, इन दोनों का 5 लूंगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, है ना, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसी में अगर मैं आपसे, ठीक है, लेट्स से यही केस हम लेके चलते हैं ना कि ए का हमारा वैल्यू कितना है, दैट इज 5, है ना, ए का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, दैट इज 5। टोटल हमें 13 डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड मुझे सी का मिनिमम वैल्यू बताना है। डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ जरा सी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज ये समझ लेना बस, जो अब हम सीख रहे हैं। ओके, सी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, मैंने क्या किया पहले, ए को 5 दिया, ए को 5 दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे बी को भी मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं, क्योंकि सी को तो मुझे मिनिमम रखना है, तो बी को भी मैं एटमोस्ट 5 दे सकता हूं, है ना। बी को मैं मोर देन 5 नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, है ना, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ओके, तो बी को मैंने 5 दिया, बचा क्या मेरा 3। 3 को मुझे सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1.5 1.5 में कर सकता हूं, पर अगर हम इंटीजर वैल्यू लेके चले तो 2 यहां पर आएगा, 1 मेरा यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है ना प्लीज, है ना, सभी को क्लियर है? ठीक है, यस, ठीक है। अगर मुझे ए को लेट से, चलो ठीक है, टोटल 13 है। हाँ, बता रहा हूँ डी को 0 क्यों नहीं ले सकते, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना। डी को 0 लिया, सी को 3 लिया, तो क्या ये मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा? अभी तो मैंने 2 निकाला था ना कि 2 भी हो जाएगा हमारा। मुझे तो मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम, है ना। अभी हम 2 तो ला सकते हैं ना, यहाँ पर 2 ला सकते हैं हम यहाँ पर, तो हम 3 क्यों लेंगे जब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो, है ना। ओके, अगर मुझे ए का, ठीक है, लेट्स से हमारा टोटल है 14, है ना। अगर मुझे ए का मिनिमम वैल्यू बताना है तो मैं क्या करूंगा? ए का मिनिमम वैल्यू बताना है, अरिजीत, अगर मैं ए को 0 रखूंगा तो ये भी सभी 0 हो जाएंगे, तो टोटल हमारा 14 इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो मैं क्या करूंगा, बी तो मैक्सिमाइज नहीं होगा ना, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। बी को आप मैक्सिमाइज करोगे, लेट से बी को मैंने 8 ले लिया, है ना, बी को 8 ले लिया, तो क्या मैं 8, फिर मुझे ए को भी तो 8 लेना होगा ना, ए को भी तो मुझे 8 लेना होगा ना, क्योंकि इक्वेशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, है ना। अगर हम बी को मैक्सिमाइज करेंगे तो ए भी हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा ना, क्योंकि आप इक्वेशन पे देखो, इक्वेशन पर ध्यान दो थोड़ा, साइन पर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वली डिवाइड करूंगा। ओके, इक्वल कैसे आ पाएगा हमारे पास, 4 4 प्लस 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, तो 4 4 3 3। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। अरे यार, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इतना बस समझो। मुझे 10 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। ओके, तो मैं ए का यहां पर मिनिमम कितना कॉइन रख सकता हूं, ए का मैं यहां पर मिनिमम कितना कॉइन रख सकता हूं? गिवन है ना भैया, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अर्पित, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है ना, मीन्स इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। हाँ, ये देखो, ठीक है, 6 5 1 1 क्यों नहीं ले सकते थे? ठीक है, कितना है मेरा 13, मुझे पता था ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल था, दैट इज 5। तो क्या ए का वैल्यू मैं 6 ले सकता हूं? ठीक है, तो अगर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड मुझे 10 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे इन दोनों के बीच एज क्लोज एज पॉसिबल रखना होगा, दैट इज 5 एंड 5। ओके, अगर मुझे यही 9 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता एंड मुझे ए को मिनिमम कॉइन्स रखना होता, तो कितना आता मेरा? कितना आएगा? अगेन 5, है ना, अगेन 5, 5 एंड 4। अब देखो 4 एंड 5 क्यों नहीं हो सकता,
4 एंड 5 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, है ना। मीन्स आप समझिए, ऐसा समझिए, ठीक है। हाँ, आपको क्या समझना है कि वैल्यू हमारा इस ऑर्डर में इंक्रीज होते जाएगा, है ना, या तो सेम रहेगा या तो इंक्रीज होते जाएगा। जैसे यहां पर वैल्यू 10 है, तो यहां पर वैल्यू 10 होगी या तो मोर देन 10 होगा। ओके, यहां पर वैल्यू 10 होगा या तो मोर देन 10 होगा। लेट्स से अगर यहाँ पर वैल्यू 12 है तो यहाँ पर वैल्यू 12 होगी या तो मोर देन 12 होगी। ओके, मीन्स आपकी वैल्यू इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी। हाँ, 13 का तो अलग है ना, ये तो हम दूसरा देख रहे थे। वो तो हम 14 का केस लिया था। 13 का भी सेम है, इक्वल डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 नहीं होगा तो इसमें प्लस 1 कर दो, दैट इज 4, है ना। तो 4 3 3 3, ठीक है। क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से समझ लो, ठीक है। दोबारा मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपसे पूछूंगा, आंसर करना आप, ठीक है। ये गिवन है हमें, लेट्स से ये ई, ठीक है। ए का हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 10। ओके, ए का हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 10। टोटल मुझे 15 डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल मुझे 15 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी एंड ई में। तो ई का हमारे मिनिमम कॉइन्स कितने होंगे? 0। कैसे ला सकता हूं? ए को मैंने 10 दे दिया, है ना, ए को मैंने 10 दे दिया। अब देखो, ई को मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं इन सभी को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, है ना, इन सभी को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं। ए को मैंने 10 दे दिया, बी को 5 दे दिया, इसको भी 0 रख लिया, इसको भी 0 रख लिया, इसको भी 0 रख लिया, है ना। यहाँ पे इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस तरह से 2 2 1, यहाँ पर 0 कर दो। बस ये चीज पर ध्यान देना कि वैल्यू हमारी इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा 2 1 0, है ना, कि पहले 2 आए फिर वैल्यू डिक्रीज हो जाए फिर अगेन इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर ये चीज समझ लिए, है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो पूरा खुद से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो नीड नहीं है, सिंपल है यार, है ना। कोई ऐसा नीड नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी है। ए इज बी ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ठीक है। अगर मुझे बी का मैक्सिमम वैल्यू बताना होता, ठीक है, तो इतना बस बता दो मैं क्या करता। अगर मुझे बी का मैक्सिमम वैल्यू बताना होता तो मैं क्या करता? सबको इक्वल क्यों रखूंगा अरिजीत? सबको इक्वल क्यों रखूंगा? मैं ए को मैक्सिमाइज कर दूंगा ना, मैं ए को मैक्सिमाइज कर दूंगा, है ना। जैसे देखो, मुझे 25 अगर डिवाइड करना होता एंड ए का मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पता होता विच इज नथिंग बट 10, तो मैं क्या करता? इक्वल डिवाइड करोगे आप तो देखो समथिंग 8 8 8 8 9 आ जाएगा, है ना, 8 8 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 8 8, ओके। पर अगर मैं ए को मैक्सिमाइज कर दूं, सिंपल, आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दो। ए को अगर मैंने मैक्सिमाइज किया दैट इज 10, तो बी को भी तो मैं 10 रख सकता हूँ ना, फिर बचा सी को दे दिया मैंने 5। क्लियर है? यस, है ना, ए एंड बी को इक्वल कह सकते हो आप, है ना। और इक्वल का मतलब है ए को मैक्सिमाइज कर दो अगर बी को मैक्सिमाइज करना है। इक्वल हम तब रखेंगे, ध्यान से समझना, एज क्लोज एज पॉसिबल, है ना, एज क्लोज एज पॉसिबल। और इक्वल हम तब रखेंगे जब हमें मिनिमम फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो? जब हमें मिनिमम फाइंड करना हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? शिवम, शिवम थोड़ा सा सोचो भाई, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। ए को मैक्सिमाइज नहीं करोगे, ए को मैक्सिमाइज नहीं करोगे, सी को मिन करोगे, चलो ठीक है, सी को मैंने 0 रख दिया, सी को मैंने 0 रख दिया, मुझे पता है ए का मैक्सिमम वैल्यू इज 10 पॉसिबल, बचा मेरे पास टोटल 25। ओके, तो 25 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता? किस तरह से? ऐसा तो कर नहीं सकता था मैं 13 एंड 12, है ना, क्योंकि मुझे तो ये पता है ना कि ए का मैक्सिमम वैल्यू इज 10 पॉसिबल। सिंपल चीज में ध्यान दो ना, देखो, सिंपल चीज में ध्यान दो। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, है ना, मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मीन्स ए इज बी, ए इज इक्वल टू बी इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। तो अगर मुझे बी को मैक्सिमाइज करना है तो सिंपल मैं ए को भी मैक्सिमाइज कर दूंगा।
क्लियर है? जैसे देखो 19 कॉइन्स अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने होते ए एंड बी में, सॉरी ए बी एंड सी में, है ना, 19 कॉइन्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने होते ए बी एंड सी में, एंड ए का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है 10। ओके, तो मुझे बताओ बी का मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 9 ना, एज सिंपल एज दैट। ओके, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो कितना आ जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा सोचना, बिल्कुल गिवन होगी ना भैया, फिर क्वेश्चन कुछ और पूछेगा ना वो आपसे। ठीक है, अब सेम चीज समझो। ठीक है, टोटल 19 है। ठीक है, बिल्कुल देखो, ऐसा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस आपको यूज करना है, सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, अगर मुझे सी का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, सी का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, सी का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, टोटल हमें 19 बनाना है ना, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा टोटल 19 होगा। ओके, तो क्या करूंगा मैं? ठीक है, एज क्लोज एज पॉसिबल, है ना, क्योंकि यहां पर हम सबसे लास्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल आप ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पर ए एंड बी को मैक्सिमाइज कर दो, है ना, ए को 10 दे दो, बी को 10 दे दो, फिर तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, ये मैक्सिमम 9 हो पाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसे एज क्लोज एज पॉसिबल रखेंगे, दैट इज 766, दैट इज 766। क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? ओके, ठीक है, अब आते हैं हम अपना मेन इक्वेशन पे। ठीक है, लास्ट क्लास का इक्वेशन को अभी के लिए भूल जाओ, दैट इज एक्जैक्टली 1 प्लस एक्जैक्टली 2 प्लस एक्जैक्टली 3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसको भूल जाओ। ठीक है, सिंपल आज यहाँ पर समझना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, फादर ऑफ दैट इक्वेशन, है ना, फादर ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, थ्री सेट्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक है, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी सी डी ई एफ एंड जी। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का टोटल करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ प्लस जी प्लस एफ प्लस ई प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, कैसे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना। ठीक है, देखो मैंने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया। ठीक है, ये ई ले लिया, ये एफ ले लिया, ये जी ले लिया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कुछ और इरेज हो गया क्या? क्या क्या था हमारे पास? डी ई एफ एंड जी। ठीक है, डी ई एफ एंड जी। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखना, ये हमने एक बार ले लिया। ठीक है, अब यहां पर हमने एक केस ले लिया डी ई एंड एफ, है ना, क्या ले लिया हमने यहां पर, किस किस को ले लिया? डी ई एंड एफ। क्लियर है यहां तक सभी को? एंड इसमें हम जी को भी ऐड कर देते हैं ना, इसमें हम जी को भी ऐड कर देते हैं, डी ई एफ एंड जी। ओके, डी ई एंड एफ एंड जी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बचा हमारे पास जी। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर जी। ठीक है, अभी आपको बेटर समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ समझो कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी क्या है मेरा? एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। क्लियर है सभी को? एटलीस्ट वन, है ना, एटलीस्ट वन का क्या वैल्यू होगा? जो हमारा यूनियन होगा, है ना। ये क्या है मेरा? एटलीस्ट के फॉर्म में बताओ, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू। ये क्या है मेरा? एटलीस्ट के फॉर्म में ही बताओ, दैट इज एटलीस्ट थ्री, है ना, एग्जैक्टली थ्री भी कह सकते हैं, पर अभी एटलीस्ट के फॉर्म में रखो, दैट इज एटलीस्ट थ्री। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट एटलीस्ट वन प्लस एटलीस्ट टू प्लस एटलीस्ट थ्री, है ना। लेट से एटलीस्ट वन को हम यहाँ पर रोमन 1 लेते हैं, इसको हम रोमन 2 लेते हैं, इसको हम 3 लेते हैं। क्लियर है?
तो a प्लस b प्लस c इज नथिंग बट एटलीस्ट 1 प्लस एटलीस्ट 2 प्लस एटलीस्ट 3, है ना। एग्जैक्टली नहीं है यहां पर, ध्यान से समझना। जो लास्ट क्लास में इक्वेशन देखा था उसे इग्नोर करो, ठीक है। एटलीस्ट 1 में हमारे क्या क्या वैल्यूज होंगी, ए होगा हमारा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, ओके। एटलीस्ट 2 में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी, डी होगा हमारे पास, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, ओके। एंड एटलीस्ट 3 में हमारे पास क्या वैल्यू होगी, दैट इज जी। क्लियर है सभी को? यस, है ना, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारे यूनियन का सम होगा, सॉरी जो हमारे पास यहाँ पर सेट्स का सम होगा इज नथिंग बट एटलीस्ट 1 प्लस एटलीस्ट 2 प्लस एटलीस्ट 3, ठीक है। एटलीस्ट 1 हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। एटलीस्ट 2 हमारा क्या होगा, दैट इज डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। एंड एटलीस्ट 3 क्या होगा हमारे पास, दैट इज जी, दैट इज जी, ठीक है, दैट इज जी, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझना, एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 2, सही है। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। एटलीस्ट 1 मेरा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और एटलीस्ट 2 क्या है मेरा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ओके। तो यहां पर हमें पता है दोनों में हमारे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज कॉमन, है ना। मीन जो वैल्यू हमारे यहां पर होगा, लेट्स से एक्स, वही वैल्यू हमारे यहां पर होगा। अब ये a प्लस बी प्लस सी एक हमारा एडिशनल वैल्यू है, तो यहां से ये चीज तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 2। यस, है ना, एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 2। सेम हम कह सकते हैं एटलीस्ट 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 3। क्लियर? क्लियर? बस इसी पे पूरा हमारा सेट है, इस इक्वेशन पे एंड इस पे, है ना, इस इक्वेशन पे एंड इस पे हमारा पूरा सेट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा 1 क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। 1 क्या है हमारा, दैट इज एटलीस्ट 1, ओके। 2 क्या है हमारा, दैट इज एटलीस्ट 2, ओके। एंड 3 क्या है हमारा, दैट इज एटलीस्ट 3, है ना, दैट इज एटलीस्ट 3, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जैक्टली 1 की वैल्यू पूछूं, एग्जैक्टली 1 की वैल्यू हम कर सकते हैं 1 माइनस 2, एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2। क्लियर? देखो ये हमारा एटलीस्ट 1 है, इसमें से अगर मैं d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचेगा क्या मेरा, a प्लस बी प्लस सी, विच इज नथिंग बट एग्जैक्टली 1, विच इज नथिंग बट एग्जैक्टली 1। क्लियर है सभी को? ठीक है, यस, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जैक्टली 2 की वैल्यू पूछूं, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, ठीक है। एंड एग्जैक्टली 3 की वैल्यू क्या होगी हमारी, विच इज नथिंग बट डायरेक्ट 3। यहां तक क्लियर है सभी को, ये बता दो बस, ठीक है। अगर इतना समझ गए तो समझो आप सॉल्व कर पाओगे अब। क्लियर? ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो, यस, है ना, क्लियर, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, जो हमारे सेट्स का सम हो वो हमारे यहां पर किसका सम होगा, एटलीस्ट 1 प्लस एटलीस्ट 2 प्लस एटलीस्ट 3। और हमें अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि एग्जैक्टली 1 का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, या एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो हमें पता है हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। वो सब हमें पता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स पे, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। पहली चीज तो समझना, टोटल कितना है, दैट इज 100। कितने सेट्स हैं हमारे पास यहाँ पर, 4 सेट। 4 सेट होगा तो एग्जैक्टली 1, सॉरी एटलीस्ट 1 प्लस एटलीस्ट 2 प्लस एटलीस्ट 3 प्लस एटलीस्ट 4, इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, दैट इज सम ऑफ सेट्स, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ सेट्स। कितना आएगा टोटल, 80 60 80 240 249 259, दैट इज 259, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट 2,
एटलीस्ट 2 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट 3 एंड एटलीस्ट 3 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट 4। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीजों पे एक्स्ट्रा फोकस रहना होगा। कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो अभी जब प्रैक्टिस में है ना, फिर इसके बाद नीड नहीं होगी, प्रैक्टिस में थोड़ा सा हैबिट बन जाएगी तो फिर नीड नहीं होगी। यहां पर आपको सबसे पहले क्या नोट करना है कि एग्जैक्टली 4 और एटलीस्ट 4 हम कह सकते हैं ना, इसका हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है? 37 है ना, हम पहले सीख चुके हैं, है ना। यूनियन इज नॉट फिक्स्ड, है ना, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो नन का हमारा यहाँ पर यूज होता है, जो भी हमारा यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम ये चीज तो कह सकते हैं ना कि एटलीस्ट 4 इज लेस देन और इक्वल टू 37, लेस देन और इक्वल टू 37, लेस देन और इक्वल टू 37। सेकेंड चीज पे आपको क्या नोटिस करना है, दैट इज एटलीस्ट 1 का वैल्यू, है ना। एटलीस्ट 1 का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? विच इज नथिंग बट दी टोटल, है ना, स्टार्ट में हमने सीखा था, विच इज नथिंग बट दी टोटल। ओके, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? विच इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू गिवन हियर, है ना, विच इज नथिंग बट दी मैक्सिमम वैल्यू गिवन हियर, दैट इज 88, दैट इज 88। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है ना, सिर्फ इन दोनों चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज जो हमने आपको स्टार्ट में बताई थी वो अभी आप समझेंगे कि उसका यूज हमारा कहां पर होता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि आराम आराम से पूछते चल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका लगभग पूरा मैक्सिमम मिनिमम आप इससे सॉल्व कर पाएंगे, है ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 ड्रिंक्स? यस, बोलिए। ये सेकंड वाला, ये ये पहले तो बताया है ना आपको, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं एंड पेप्स स्प्राइट ड्रिंक करने वाले हमारे 88 स्टूडेंट्स हैं, तो नन का वैल्यू मैं मैक्सिमम 12 रख सकता हूं, है ना। नन का वैल्यू 12 रखूंगा तो जो हमारे यूनियन का वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है? दैट इज 88, है ना, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। क्लियर है? स्टार्ट में बताया था ना आपको, जब हमने ये केस लिया था 2 सेट का, ये हमारा 80 था, ये हमारा 60 था, मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर यूनियन का हमारा वैल्यू कितना होगा। हाँ, एटलीस्ट 1 मतलब यूनियन, है ना, यूनियन ही तो होता है ना हमारा एटलीस्ट 1, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना, अगर 3 सेट का हम कंसिडर करें। ओके, तो यहां पर हमें पता है ये 80 है हमारा, है ना, ये 80 है, तो हमारे पास यहाँ पर 80 आ सकता है ना, मींस यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 80 होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर सर्कल को अगर हम देखें, है ना, तो इस पर्टिकुलर सर्कल का हमारा वैल्यू कितना है? दैट इज 80। ओके, तो अगर 80 हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर हमने 0 भी रखा, फिर भी हम देख सकते हैं कि इसका हमारा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? दैट इज 80। क्लियर है? विच इज नथिंग बट एटलीस्ट 1, है ना, विच इज नथिंग बट एटलीस्ट 1। ठीक है, सॉल्व करें अब। ठीक है, सॉल्व करें। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द 4 ड्रिंक? ठीक है, अब एग्जैक्टली 1 क्या है हमारा? एग्जैक्टली 1 क्या है हमारा? 1 माइनस 2, है ना, ग्रेट संजना, है ना, दैट इज एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2। अब मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो जब मैं इससे मैक्सिमाइज करूंगा, इसे मिनिमाइज करूंगा, तभी मुझे मेरा मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन को समझा, है ना, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, पहले तो आपको ये इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है, ये सभी नोट डाउन करना है। फिर आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्लियर है यहां तक सभी को, है ना, कि इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है, इस वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है। ओके, इस वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है। अब 1 को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो 1 का मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? हंड्रेड, 100, है ना, हमें पता है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, मीन जैसे ही ये वैल्यू 100 होगा तो नन का वैल्यू क्या होगा? दैट इज 0, है ना, तो इससे नन का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज 0, है ना। अब देखो, एटलीस्ट 1 को हमने मैक्सिमाइज कर दिया, अब मुझे इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा?
आंसर मत करो यार, पहले समझो तो फिर बाद में बोलो कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करो। ठीक है, इक्वली डिवाइड करूंगा, बचा कितना हमारे पास, अगर 1 का वैल्यू 100 है तो इनका हमारा सम कितना बचा, दैट इज 159। 159 मींस 53, 53, 53। यहां तक क्लियर है सभी को? पर क्या 53 यहां पर आ सकता है? क्या एटलीस्ट 4 का वैल्यू 53 हो सकता है? नो, है ना। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये चीज हमें नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है एटलीस्ट 4 का हमारा वैल्यू 53 इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना रखेंगे, दैट इज 37, दैट इज 37, है ना, दैट इज 37। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा टोटल, 122, 122। अब 122 मैं यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कितना आएगा, 61, 61। ओके, पर ध्यान से समझना, क्या ये वैल्यू मेरा 61 हो सकता है? क्या मेरे एटलीस्ट 3 का वैल्यू 61 हो सकता है? नो, क्यों नहीं, ध्यान से समझना, है ना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है, ध्यान से समझना। 37 स्टूडेंट्स है हमारे पास जो फ्रूटी ड्रिंक करते हैं ना, तो 37 हमारे इसमें से आ गए, 37 हमारे इसमें से आ गए, 37 यहां पर आ गए, 37 यहां पर आ गए। यहां पर हमारे कितने बचे, 14। यहां पर हमारे कितने बचे, 51। यहां पर हमारे पास कितने बचे, दैट इज 46। ठीक है, दैट इज 46, है ना। आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली 4 का वैल्यू तो मैंने कितना रखा, दैट इज 37, है ना। और हमें पता है एटलीस्ट 3 क्या होगा, दैट इज एट एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। ओके, तो एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, दैट इज 14, दैट इज 14। ओके, तो यहां पर हमारा एटलीस्ट 3 का वैल्यू कितना आ सकता है, दैट इज 51, है ना, क्योंकि एटलीस्ट 3 है ये, विच इज नथिंग बट एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, है ना। और हमें पता है ये इस ऑर्डर में हमारा वैल्यू इंक्रीज होता है, एटलीस्ट 1 में भी हमारे ये सभी वैल्यूज काउंट होता है ना, एटलीस्ट ये हमारा एग्जैक्टली 4 का वैल्यू यहां पर भी काउंट होगा एग्जैक्टली 1 में। क्लियर है, क्लियर है सभी को? अभिषेक क्या क्लियर नहीं है, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। 37 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो फ्रूटी भी ड्रिंक करते हैं, थम्स अप भी ड्रिंक करते हैं, स्प्राइट भी ड्रिंक करते हैं, पेप्सी भी ड्रिंक करते हैं। ठीक है, तो 37 मैंने यहां से हटा दिए। ठीक है, ये 37 स्टूडेंट्स को मैंने भगा दिया यहां से। शिवम शिवम शिवम, एग्जैक्टली 3 इज 3 माइनस 4। शिवम, एग्जैक्टली 3 इज 3 माइनस 4, ये जो वैल्यू है हमारी ये एटलीस्ट 3 है। क्या बता रहा हूं मैं स्टार्ट से, है ना, कि ये हमारा एटलीस्ट 1 है। थोड़ा सा फोकस रखो ना यार क्लास में। ये हमारा एटलीस्ट 2 है, ये हमारा एटलीस्ट 3 है, एंड ये हमारा एटलीस्ट 4 है। ठीक है, तो अब एटलीस्ट 3 क्या होगा मेरा, विच इज नथिंग बट एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, विच इज नथिंग बट एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पर एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकता हूं अभिषेक, एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम वैल्यू मैंने रख दिया, विच इज नथिंग बट 37। तो यहां पर कितना रख सकता हूँ, 14 स्टूडेंट्स यहां से आ गए, 14 यहां से आ गए, 14 यहां से आ गए। ओके, तो एग्जैक्टली 3 का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 14। ओके, और ये 3 क्या है हमारे पास, 3 क्या है हमारे पास, रोमन 3 हमारा क्या है, दैट इज एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। तो इसका हमारा सम कितना होगा, 37 प्लस 14, विच इज नथिंग बट 51। क्लियर है अभिषेक? 14 तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो समझना, एटलीस्ट 3 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट 4। ठीक है, अब मुझे पता है एटलीस्ट 4 इज नथिंग बट एग्जैक्टली 4, है ना, क्योंकि इसके बाद तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, दैट इज एग्जैक्टली 4, है ना। और एटलीस्ट 3 हमारा क्या होता है,
दैट इज सम ऑफ एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। ओके, दैट इज सम ऑफ एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। ओके, तो ये मुझे यहां पर पता है एग्जैक्टली 4 का वैल्यू कितना है, दैट इज 37। एग्जैक्टली 3 का वैल्यू मैंने फाइंड किया विच इज नथिंग बट 14। तो टोटल कितना हो गया इसका, दैट इज 51, है ना। क्योंकि ये हमें पता है ना कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एग्जैक्टली 4, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका वैल्यू आप 14 रख लो। 14 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली 3 नहीं है, ये हमारा एटलीस्ट 3 है। ओके, एटलीस्ट 3 मतलब एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। क्लियर है? नहीं आया हो तो बताओ, फिर से बताओ, है ना, फिर से पूछो, है ना। अभिषेक, क्लियर है अभिषेक? ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास, बचा कितना हमारे पास, टोटल करो इसको। बचा कितना हमारे पास, इसका वैल्यू 51 आ गया, इसका 37 आ गया। बचा कितना हमारे पास, 188। तो ये हो गया हमारे पास, तो 12 दैट इज 71, दैट इज 71। मुझे क्या फाइंड करना था, 1 माइनस 2, 100 माइनस 71, विच इज नथिंग बट 29। क्लियर है ना। अब देखो एक चीज समझना, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अगर मैं देखूं तो ये हमारा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पर आपने अप्रोच देखा, एक बार अगर अप्रोच को समझ जाओगे तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। सिंपल, आपको एग्जैक्टली 4 का यहाँ पर 37 रख देना, एग्जैक्टली 3 का मैक्सिमम वैल्यू रखना और यहाँ पर ऐड कर देना एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4, है ना। क्योंकि देखो ये हमारा क्या होता है, ठीक है, exactly 4 is nothing but exactly 4, at least 4 is nothing but exactly 4, at least 3 is nothing but exactly 3 plus exactly 4, है ना। इसलिए तो हमारा होता है कि at least 3 is greater than at least 4। okay, exactly 2 is sorry, at least 2 is nothing but exactly 2 plus exactly 3 plus exactly 4, and at least 1 is nothing but exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 plus exactly 4। क्लियर है सभी को, है ना। इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये चीज मैं आपको लिख के देता हूं, इससे ऊपर का डिफिकल्टी लेवल आपका नहीं आएगा, है ना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर ये समझ गए ना तो इसके आगे के सभी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, आराम से। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी कंडीशन हमारी सभी सेम रहेंगी कि एटलीस्ट 4 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 37, एंड एटलीस्ट 1 का मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एंड मिनिमम वैल्यू इज 88, है ना। जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पर हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 4 ड्रिंक्स। एग्जैक्टली 2 इज नथिंग बट 2 माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को समझा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझा कि इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है तो इसको क्या करोगे आप, मैक्सिमाइज, एंड इसको क्या करोगे, मिनिमाइज, है ना। इसको क्या करोगे, मिनिमाइज। तो सॉल्व करके बताओ मुझे जरा क्या आ रहा है आपका। गलती मत करना, ठीक है, आराम से पहले कंडीशन देखना। ठीक है, ध्यान से समझना, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, और इसे मुझे मिनिमाइज करना है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ना, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है।
शशांक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है अभी भी। देखो शिवम को एक ही बार में समझ में आ गया। इनको तो अब हटा दो ना शशांक, अब इन पे मत फोकस करो। अब आपने यहां पर नोट कर लिया ना सब कुछ, तो अब सिंपल इस चीज पे फोकस करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें इन सब पे फोकस करना होता है ना। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि जिस पर हमें ये गिवन वैल्यूज पे दोबारा फोकस करना पड़े। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर फोकस करना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। मुझे पता है मुझे ये वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, ये मिनिमाइज करना है। अगर मुझे ये वैल्यू मैक्सिमाइज करना है तो मुझे वन को भी मैक्सिमाइज करना होगा। मुझे क्या करना होगा, वन को भी मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि मुझे पता है वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ओके, वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ओके, तो वन का मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, दैट इज 100। तो टू का भी मैं मैक्सिमम 100 रख सकता हूँ। ओके, अब बचा कितना हमारे पास, बचा कितना हमारे पास 59, है ना। ये 100 हो गया मेरा, ये 100 हो गया, बचा मेरा कितना 59। अब मुझे यहाँ पर मिनिमम चाहिए, तो मैं इसमें एज क्लोज एज पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो एज क्लोज एज पॉसिबल हमारा क्या होगा, 30 एंड 29, 30 एंड 29। तो 30 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 29 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना था, 2 - 3 विच इज नथिंग बट 100 - 30, दैट इज 70। क्लियर है सभी को? है क्या डिफिकल्ट? अप्रोच कैसा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हैबिट बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है बस। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 3 बोला है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, दैट इज 3 का मिनिमम वैल्यू, दैट इज यस एटलीस्ट 3 का मिनिमम वैल्यू, और वी कैन से रोमन 3 का मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, अब ये वैल्यू मुझे मिनिमाइज करना है, ये वैल्यू मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, है ना, यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यस, 1 एंड 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 100 एंड 100। बचा कितना हमारे पास, बचा कितना हमारे पास 59। ओके, तो अब मैं यहाँ पर 59 नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा मैं यहाँ पर 59, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो मैं इन दोनों को एज क्लोज एज पॉसिबल रखूंगा। तो ये 30 आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। टू इज वॉट, पहले समझना, टू इज वॉट, टू इज एटलीस्ट टू, है ना, टू इज एटलीस्ट टू, है ना। उसको हमें क्या चेक करना, जब एटलीस्ट वन का वैल्यू टू है, देखो ध्यान से समझना, एटलीस्ट वन, ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर एग्जैक्टली वन का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, दैट इज जीरो। एग्जैक्टली वन का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज जीरो, है ना। तो जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सभी हमारे एग्जैक्टली टू में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, एंड हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी एग्जैक्टली थ्री में एंड एग्जैक्टली फोर में, उसका हमें कोई वैसा चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एग्जैक्टली वन का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये 30 एंड 29 रखा, ठीक है, तो एग्जैक्टली टू का वैल्यू कितना आएगा मेरा, दैट इज 70। एग्जैक्टली थ्री का वैल्यू कितना आएगा मेरा, दैट इज कितना आएगा, दैट इज वन। एंड एग्जैक्टली फोर का वैल्यू कितना आएगा मेरा, दैट इज 29। टोटल कितना हो गया मेरा, दैट इज 100। क्लियर है मानसी, क्लियर है? सभी को क्लियर है अप्रोच? ठीक है, यस, ठीक है। ये होता है ऑप्टिमाइजेशन का सेट, है ना। ये ऑप्टिमाइजेशन का सेट ऐसा है, अगर आप इसे एग्जैक्टली वन वाली इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, है ना, जो हमने सीखा है,
प्लस नन इज इक्वल टू समथिंग ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस थ्राइस ऑफ सी। इस इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट लग सकता है ना, मोर देन 15 भी पॉसिबल है। पर जो अप्रोच आज मैंने आपको सिखाया है, अगर वो अप्रोच आप यहाँ पर यूज करेंगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपको लगेगा, है ना, मैक्सिमम 5 मिनट आपको लगेगा ऑप्टिमाइजेशन का सेट क्रैक करने में। बाकी जो भी है थोड़ा बहुत मिस कैलकुलेशन ही फास्ट होना चाहिए आपका, इन सभी वैल्यू को फास्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। गलत नहीं चाहिए मुझे, है ना, बहुत ही आराम से पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया है, तो गलती नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एटलीस्ट वन नहीं गिवन है हमें यहाँ पर कहीं पर भी, मीन्स नन का यूज है हमारे पास यहाँ पर। पहले तो समझना किस क्लास के रिगार्डिंग है, फिफ्थ क्लास यहाँ पर है, उसके रिगार्डिंग डेटा यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, दैट इज 100, है ना, इन ईच ऑफ द क्लासेस। 4 सेट डायग्राम, 4 सेट का क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4। तो एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 प्लस एटलीस्ट 2 प्लस एटलीस्ट 3 प्लस एटलीस्ट 4 इज नथिंग बट जो हमारा इनका टोटल होगा कितना है, ये 160 170 170 प्लस 170 दैट इज 340, है ना। हमें ये भी पता है कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। एग्जैक्टली 4 की वैल्यू पे फोकस करते हैं और एटलीस्ट 4 कह सकते हैं, वो कितना होगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 78, ठीक है। एग्जैक्टली 1 का हमारा क्या रेंज आएगा, दैट इज 100, एंड यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज 92, है ना, जो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। यस, ठीक है, सॉल्व करो जरा, फाइंड क्या करना है, सॉल्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। ओके, 100 है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन फिफ्थ क्लास, एटलीस्ट 2 इज नथिंग बट दिस 2, इसका मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है। ओके, मींस इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है, अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इसे भी मैक्सिमाइज करना होगा। ओके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना रख सकता हूँ, दैट इज 100, इसको भी मैंने 100 रख दिया, बचा हमारा 140, वो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, है ना। बस मुझे सेटिस्फाई करना है, लेट से मैंने 70 70 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, मुझे जस्ट एक बार सेटिस्फाई करना है कि ये हमारा पॉसिबल है। ओके, तो एटलीस्ट 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 100। ओके, क्लियर है। माइक ऑफ कर लो, क्लियर है सभी को। अगर ये उस अप्रोच से आप फॉलो करते ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस नन इज इक्वल्स टू 100, ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, तो आपको 2-3 मिनट तो लग जाते, है ना, 2-3 मिनट तो आपको लग जाते, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आंसर करो, इसको जब तक मैं रेज कर देता हूं, सेकेंड क्वेश्चन आंसर करो। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, हिमांशु थोड़ा सा ध्यान से, है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले उसको समझो। पहले 9th क्लास का निकालो, फिर 10th क्लास का निकालो, है ना। श्रीराम दोनों का ऐड करके निकालना है ना, 9th एंड 10th दोनों का ऐड करके निकालना है। नो वन, अप्रोच देखना है ना, गलती हो रही है आपसे, थोड़ा सा अप्रोच देखना अभी।
एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज मिनिमम, है ना। आपको मिनिमाइज करना है, नॉट मैक्सिमाइज। नो वन, मिनिमाइज करना है आपको, नॉट मैक्सिमाइज। मैं समझ गया था आपने क्या किया था, है ना, मैं समझ गया था आपने क्या कर रहे थे वहां पे। सॉल्व करें, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, पहले नाइन्थ का टोटल बताओ मुझे कितना आ रहा है, नाइन्थ का टोटल 348, ठीक है। मैं तो अब देखो, मुझे जो हैबिट है ना, मुझे तो हैबिट है, तो मैं तो डायरेक्ट कह सकता हूँ कि यहाँ से मुझे 48 आंसर मिलेगा, है ना। नाइन्थ क्लास का मुझे यहाँ से 48 मिलेगा, है ना, पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। नाइन्थ क्लास में ये वैल्यू कितना है? दैट इज 83, ठीक है। इसका रेंज कितना है मेरा? 90 to 100। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है। इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? मिनिमाइज। अगर इसे मिनिमाइज करना है तो मैं इन तीनों को मैक्सिमाइज करूंगा। इसको मैं 100 रख सकता हूँ, इसको 100 रख सकता हूँ, इसको 100 रख सकता हूँ, बचा 48 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? नाइन्थ से हमारा कितना वैल्यू आया? दैट इज 48, ठीक है। क्लियर है नाइन्थ का? ठीक है। सेम विथ टेंथ, सेम विथ टेंथ। टेंथ का हमारा टोटल कितना है? 367, ओके। अब इसको देखो, यहाँ पर ये कितना आएगा? 86। यहाँ पर ये कितना आएगा हमारा? 96 से 100। मुझे इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो इन तीनों को मैं मैक्सिमाइज करूंगा। दैट इज 100, 100, 100 एंड 67। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई मेरी? 67। टोटल कितना हो गया? दैट इज 150। क्लियर है? समझे अप्रोच का यूज, है ना। विद इन सेकेंड्स ऑप्टिमाइजेशन के सेट को निकाल सकते हो। अगर दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 मिनट लेंगे तो आप ये सेट 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। चलो ये बता दो जल्दी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर का तो डायरेक्ट गिवन है ना। मुझे सभी के यहाँ से एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करना है। शशांक फोर्थ वाला चेक करो एक बार, ठीक है। जैसे मुझे पता है, जब मेरे पास नन का यूज होता है तो जो भी यहाँ पर हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। यहाँ पर मिनिमम कितना है? 78। यहाँ पर मिनिमम कितना है? दैट इज 81। यहाँ पर कितना है? दैट इज 80। यहाँ पर कितना है? 73। यहाँ पर कितना है? दैट इज 83। यहाँ पर कितना है? 86। इसका टोटल निकालेंगे आप तो टोटल कितना आएगा? 481। क्लियर है सभी को? ओके। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा, है ना। काफी बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पर देखो, जब यूनियन हमारा फिक्स होता है, सॉरी, यस, जब हमारा यूनियन फिक्स होता है ना, अभी जब हमारा नन का वैल्यू 0 होता है, तब हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 4 का हमारा मैक्सिमम वैल्यू 78 होगा, है ना। तब ये चीज हम नहीं कह सकते, है ना। ये पॉसिबल हो सकता है, पर हम इसके लिए हम ये कह नहीं सकते, है ना। जैसे हमने देखो लास्ट क्लास में देखा था एक 3 सेट का क्वेश्चन, 80, 70 एंड कितना था? 190 एंड 80 था, है ना। 190 एंड 80 था, एंड टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने थे? दैट इज 200। ओके, अब हमने यहाँ पर देखा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 200, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 270, है ना। इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? b प्लस 2c इज इक्वल टू 70। तो एग्जैक्टली 3 इज नथिंग बट c का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल था? दैट इज 35, नॉट 80। क्लियर है सभी को, है ना। तो जब आपके पास नन 0 हो तो थोड़ा सा आपको वहां पर इक्वेशन बना के चेक करना है, और नन आपके पास अगर गिवन हो तो सिंपल जो भी यहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पर आओ। फोर्थ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, सेवेंथ क्लास का चेक करना है। पहली चीज तो ये मुझे पता है कि यहाँ पर जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारे मैक्सिमम वैल्यू होगा एग्जैक्टली 4 का, है ना। मुझे एग्जैक्टली 4 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है ना। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है? हु पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, है ना, एग्जैक्टली 4। यस, ओनली सेवेंथ, है ना, ओनली सेवेंथ, सेवेंथ क्लास ही बस तो गिवन है। एंड एग्जैक्टली 4 का सम बताना है ना। एग्जैक्टली 4 का मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना है? दैट इज 80। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? जस्ट टोटल कर लो, जस्ट टोटल कर लो, 300 के ऊपर जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज 42, है ना। टोटल हमारा 342 आएगा, तो 300 के ऊपर जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा 42 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 100, 100, 100 बचा 42 हमारा यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्टली 4 में। क्लियर है सभी को?
कितने मिनट का सेट था ये? 4-5 मिनट का, है ना। ये सेट अगर आप किसी ग्रुप में डालेंगे जिनको ये अप्रोच पता नहीं है, तो उनको तो लगभग 15 मिनट तो लगेंगे, है ना। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस टाइम मुझे ये अप्रोच पता नहीं था, है ना। अगर आप देखें तो बहुत ही कम ऐसे टीचर मिलेंगे आपको, है ना। अराउंड 10% टीचर को ये अप्रोच पता है ना, ऑप्टिमाइजेशन का ये अप्रोच पता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था 2 years अगो, है ना, 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, तो मुझे 15 मिनट्स लगे थे इसको सॉल्व करने में, मीन्स एक्सप्लेन करने में, है ना। और अगर आज मुझे आप आज मुझसे बोलेंगे तो मैं ये वीडियो आपको 5 मिनट में बना के दे दूंगा इस पर्टिकुलर अप्रोच से, और ऐसे बना दूंगा कि आपको उसमें क्लियर वे में समझ में भी आएगा। क्लियर है सभी को? बिल्कुल, है ना। लास्ट क्लास के भी ये सारे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? आपको यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर एटलीस्ट वन का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। डायरेक्ट आपको एटलीस्ट वन का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर नन का वैल्यू 0 है तो आपको एटलीस्ट वन का वैल्यू पता चल जाएगा ना कि क्या है ना। तो वो आप इसको बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि आज का अप्रोच हमारा ऐसा होगा कि आपको मैक्सिमम मिनिमम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है गाइस? आगे प्रोसीड करें, ठीक है। ये डाउट भेजा था कल हमारे बैच 1 के एक स्टूडेंट ने, है ना। पहले सुन लेना मेरा, कल ये बैच 1 के एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा था। वो आज लाइव नहीं आ पाए हैं, है ना, उनको थोड़ा सा काम है। तो मैंने उनको बोला था कि आप कल का क्लास अटेंड करो सेट थ्योरी का, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार इनके हम क्वेश्चन यहाँ पर ले आते हैं, लाइव डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर कर दो, है ना। जल्दी से मुझे ये आंसर कर दो, एटमोस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द 4 रीजन टुगेदर वर सिलेक्टेड फॉर ऑल 5 स्पोर्ट्स, है ना। 5 वेरिएबल है। सिंपल, आपको क्या करना है पता है। लास्ट क्वेश्चन, अनुभव इक्वेशन वो भी आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दोनों अप्रोच फॉलो करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दोनों अप्रोच फॉलो करना, ठीक है। ठीक है, तो देखो मुझे क्या बोला गया। जैसे नॉर्थ रीजन है, यहाँ पर मुझे बोला गया है कि एग्जैक्टली 5 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। जो भी हमारा यहाँ पर मिनिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर जो हमारा मिनिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। यहाँ पर जो हमारा मिनिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। एंड यहाँ पर जो हमारा मिनिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। टोटल कितना आ गया? 8 + 7 15 + 5 20 10 30 + 1 31। डायरेक्ट, क्लियर है? ठीक है, अब यही चीज अगर आप इस तरह से सॉल्व कर दे, ओके, हो सकता है कि कोई एक हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट बैठ जाए तो अलग बात है ना। पर इस तरह से अगर आप सॉल्व करते तो आप अपना टाइम वेस्ट करते, है ना, आप अपना टाइम वेस्ट करते, दैट्स इट, ठीक है। ये उसी का एक और पार्ट है ना। 2 क्वेश्चन थे। अब चलो ये आंसर कर दो जल्दी से। पहले मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ इक्वेशन, है ना। एटलीस्ट 1 + एटलीस्ट 2 + एटलीस्ट 3 + एटलीस्ट 4 + एटलीस्ट 5, ठीक है। एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन, नहीं श्रीराम, दोनों सीखना है। ये तो ओपी मेथड है ना उसका, है ना, उसका भी बाप है ये, है ना। ये मेथड अगर सीख लिए ना, प्रैक्टिस करो, 5-10 सेट सॉल्व करोगे तो हैबिट बन जाएगा। बाकी आपको अप्रोच सभी आने चाहिए, है ना, अप्रोच आपको सभी आने चाहिए। इनका मैं जब तक टोटल कर देता हूँ, है ना। नॉर्थ रीजन का हमारा ये टोटल कितना है? 30 50 60 70 80, 50, ओके, 70 80 88 91 92, है ना। बताते जाना अगर मैंने गलत कैलकुलेशन किया कहीं पर तो, ठीक है। 38 43 53 60 70 72, ओके। 28 36 28 36 42 +9 that is 51, 41 43 53 60 70 that is 81, that is 81, ओके। टोटल हमें यहाँ पर गिवन है ना। नॉर्थ रीजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी होंगे हमारे वो यहाँ पर गिवन है। ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। यस ब्रो, यस। मेन इंफॉर्मेशन रीड किया करो ना। ये था, ये देयर आर 100 स्टूडेंट्स, है ना, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास।
शशांक फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हाँ, इतना बड़ा वैल्यू आ सकता है क्या क्वेश्चन में? तेरे को क्या पूछा गया है? सॉल्व करें गाइस? हुआ या नहीं हुआ? टाइम चाहिए थोड़ा सा और। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो। ओके ओके, आराम से सॉल्व करो, है ना। 2 मिनट्स दे रहा हूँ, चलो। टाइम लो पर करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। हु इज दिस 19 विधि? ओके ग्रेट यार, बहुत सही, है ना। प्राउड ऑफ यू। इतने जल्दी अगर सीख गए आप, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा आपको। एनीवन एल्स? शशांक, क्वेश्चन को समझ गए ना आप? हाँ, क्वेश्चन रीड किया करो, है ना। आप में टैलेंट की कमी नहीं है ना, बस आप क्वेश्चन सही पिक नहीं कर रहे, मीन क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे रोहित शर्मा का आपने स्टार्ट का करियर देखा था ना, उसमें टैलेंट की कमी नहीं थी, सिर्फ वो सही डिलीवरीज नहीं पिक करता था कि किस बॉल पे हिट करें एंड किसको हम हिट ना करें, है ना। स्टार्ट करें? नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रीराम, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहां पर समझना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है। यस, नॉट एवरी वन इज डिविलियर्स, है ना, नॉट एवरी वन इज डिविलियर्स, ठीक है। मन की बात बोल दी, ठीक है, चलो ठीक है। नॉर्थ पर आते हैं सबसे पहले, है ना, नॉर्थ के रिगार्डिंग फाइंड फाइंड करते हैं। मुझे क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम, है ना। एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द 4 regions टुगेदर वर सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन स्पोर्ट्स, है ना। मोर देन वन स्पोर्ट्स को मैं क्या कह सकता हूं? मोर देन वन स्पोर्ट। एटलीस्ट टू ना, वाई एटलीस्ट वन? एटलीस्ट वन में तो हमारा वन स्पोर्ट भी ऐड हो जाएगा ना, दैट इज एटलीस्ट टू, है ना। एटलीस्ट टू इज नथिंग बट टू। ओके, तो मुझे यहां पर सभी रीजंस में क्या करना है? टू का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, टू का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, वही है श्रीराम, है ना। टैलेंट की कमी नहीं है, बस क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट करो, है ना। टू का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अगर टू का मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा? वन को मैक्सिमाइज करूंगा। ओके, क्या करूंगा मैं? वन को मैक्सिमाइज करूंगा। ठीक है। अब वन का अगर आप देखें, पहले देखो यहाँ पर नॉर्थ का हमारा टोटल कितना हुआ? 92। वन का मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विच इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 70। बचा मेरा कितना? 22। 22 मुझे इनमें एज क्लोज एज पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या भी हमारे पास पॉसिबल है? 6655, 6655, है ना।
6 6 5 5 है ना, 6 6 5 5। नॉर्थ का क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं वो देखो साइड में मैं नोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर एग्जैक्टली 5 का क्या वैल्यू होगा, सिंपल अब आप टेबल से चेक कर सकते हो है ना, कि यहाँ पर 8 है मीन्स 5 इज पॉसिबल है ना, मीन्स 5 इज पॉसिबल। ठीक है, अब साउथ का फाइंड करते हैं। साउथ का टोटल कितना है मेरा 72। साउथ में मैं यहाँ पर 1 का कितना मैक्सिमम वैल्यू रख सकता हूँ, दैट इज 62। दैट इज 62। बचा मेरा 10। 10 को मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज क्लोज एज पॉसिबल, 3322, 3322। ओके, चेक कर लेते हैं 2 इज पॉसिबल या नहीं। यस 2 हमारा पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारी 7 हो सकती है। ठीक है, ईस्ट का चेक करते हैं, टोटल हमारा कितना है 51। ओके, टोटल 51 है। यहाँ पर ईस्ट में मैं क्या ला सकता हूँ 35। बचा कितना हमारे पास 16, दैट इज 4 4 4 4। ओके, वेस्ट में हमारा टोटल कितना है, दैट इज नथिंग बट 81। यहां पर मैं कितना ला सकता हूँ 57। बचा कितना हमारे पास 24। 24 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 6 6 6 6। ठीक है, मुझे इसका मिनिमम वैल्यू बताना था, इसका सम कितना आया 6 + 6 12 + 7 दैट इज 19। क्लियर है सभी को? अब तो बनेगा ना। पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन को बस इंटरप्रेट करो सही से, है ना, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बार अगर क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आपको पता है कि आपको कहां पर मिनिमाइज करना है, कहां पर मैक्सिमाइज करना है ना। मृदुल, आपसे उम्मीद थी मुझे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। मृदुल, मृदुल, अभिषेक, है ना, आप लोगों से थोड़ा सा, निखिल, सोचा था मैंने कि आप लोग आंसर करोगे, है ना, संजना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इससे अब हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे अब हमारा कंप्लीट होता है सेट थ्योरी। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी भी और हमारे इक्वेशन की आपको नीड होगी, है ना, इसके बाद किसी भी इक्वेशन की आपको कभी भी नीड नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा, हाँ कोई बात नहीं हनी, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ठीक है, सेट थ्योरी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना। मैं एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको वीडियो दे दूंगा, है ना, लाइव क्लास की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हमने बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं हम। ओके, अब सिंपल हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस तब तक करेंगे जब तक हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर ना कर लें, है ना। प्रैक्टिस हम तब तक करेंगे जब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम मास्टर ना कर लें। ठीक है, एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा कॉन्सेप्ट बिल्डर की। सबसे पहले आपको पीडीएफ करना है, हाँ अपलोड कर दूंगा, है ना, अपलोड कर दूंगा आयुष। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर की पीडीएफ कंप्लीट करना है। उसके बाद जो मैं सेट्स प्रोवाइड करूंगा वो आपको करना है ना, सेट्स ऑर्डर में करना है ना, क्योंकि पहले मैं इजी सेट्स रखूंगा कुछ। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चलूंगा। लास्ट में इस तरह का भी लेवल आएगा जहां पर आपको सेट लगभग ऐसा रहेगा कि आपसे नहीं बनेगा, है ना, पर पैनिक नहीं करना है। सिंपल आपको अप्रोच समझना है कि अगर इस टाइप का सेट बाय चांस हमें अटेम्प्ट करना पड़ा अगर एग्जाम में, तो हम कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट। आज का हमारा ये काफी है। ठीक है, सेशन कंप्लीट है। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, आई होप अच्छा लगा हो आप सभी को सेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग का अपलोड कर दूंगा। बाय। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।